हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सर्च बाय अ पुलिस ऑफिसर। कैसे सर्च होती है कोई कोई भी प्लेस, और कैसे जो इंसिडेंट हुआ होता है उसको कैसे सर्च करते हैं, ये क्या चीजें होती हैं, सर्च वारंट क्या होता है, सर्च कैसे करी जाती है, क्या होता है, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सर्च बाय अ पुलिस ऑफिसर जो कि है सेक्शन 185 बीएनएस में, और पहले था सेक्शन 165 सीआरपीसी। ओके, देखो चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो में है क्या। लेट्स सी। फर्स्ट, द ग्राउंड्स एंड लिमिट्स। फर्स्ट क्लॉज में ये दे रखे, ग्राउंड्स दे रखे, उसके लिमिट्स दे रखी हैं। जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होगा ना, इन्वेस्टिगेटिंंग ऑफिसर होगा, जिसको ड्यूटी दी गई है इन्वेस्टिगेट करने की, सर्च एनी प्लेस विद इन द स्टेशन जो उसकी जुरिडिक्शन में है। ठीक है, इफ दे हैव रीजनेबल ग्राउंड, अगर उसे लगता है, रीजनेबल है, उसे लगता है कि वहां सर्च करना चाहिए, वहां कुछ एविडेंस मिलेंगे वो जो ऑफेंस हुआ है उसके लिए। ठीक है, दे ऑथोराइज टू इन्वेस्टिगेट, उस पर अथॉरिटी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। एंड इट कैन नॉट बी ऑब्टेन अदरवाइज एंड ड्यू डिले, वो कोई भी उसमें देरी नहीं कर सकता। ठीक है, वो तुरंत जाके वहां सर्च कर सकता है और सिचुएशन को देख सकता है, क्या सिचुएशन है क्या नहीं है। दे मस्ट रिकॉर्ड, और उसको देखेगा, ग्राउंड लिखेगा कि मैं वहां क्यों गया था, केस डायरी में लिखेगा और उसको केस डायरी में लिखने में स्पेसिफिकली करेगा, प्रिसाइसली लिखेगा और एज पॉसिबल अच्छे से लिखेगा, ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। टू एंश्योर द सर्च टारगेट, और जो कि सर्च को जस्टिफाई करा जाए, एंड लिमिट्स टू द ऑफिसर एरिया एंड अथॉरिटी। ओके, ठीक है, उसकी लिमिट्स के अंदर रह के करिए। उसने सर्च किस चीज के लिए सर्च कर रहा है, ताकि बाद में आगे होए तो उसने कोई इलीगल तरीके से सर्च तो नहीं करी है, कहीं कुछ ऐसा काम तो नहीं करा है, इसलिए वो हर चीज को प्रिसाइजली करा जाए। ठीक है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। इसलिए वो हर चीज को प्रेसाइजली रिकॉर्ड करेगा और इंश्योर करेगा कि किस टारगेट में कर रहा है, किस कैसे जस्टिफाई करेगा वो आगे करके, इसी को क्यों जरूरी था, वो हर ग्राउंड्स रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, और अपनी लिमिट्स भी करेगा कि मैं क्यों ग्राउंड्स और लिमिट, ग्राउंड्स लिखने बहुत जरूरी है सर्च करने से पहले केस डायरी के अंदर। ओके, मस्ट राइट द ग्राउंड द केस डायरी। ठीक है, नेक्स्ट सी सेकंड सबसेक्शन क्या कहता है। इफ द ऑफिसर मस्ट कंडक्ट, पर्सनल ऑफिसर जो मस्ट कंडक्ट करेगा ना, पर्सनल ऑफिसर कंडक्ट रिकॉर्डिंग। ठीक है, पर्सनल कंडक्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ऑफिसर मस्ट कंडक्ट सच देमसेल्फ इफ पॉसिबल, और खुद करेगा, या तो खुद करेगा या किसी के जो सबऑर्डिनेट होगा उसको वीडियो ऑडियो बनवाएगा उसकी। ठीक है, ऑडियो वीडियो मींस प्रेफरेबली मोबाइल से। ये जो ऑडियो वीडियो वाला कंसेप्ट है, ये बीएनएस में जुड़ा है, सीआरपीसी में नहीं था शायद। और फॉर ट्रांसपेरेंसी, द मॉडर्न रिक्वायरमेंट एडेड इन बीएनएस। ठीक है, हेल्प वेरीफाई द प्रोसीजरल एंड इंटीग्रिटी ऑफ द रिड्यूस डिस्प्यूट्स ओवर द हैपन, जो आगे चल के दिक्कत ना आए, इसलिए वीडियो बनाएगा, ताकि जैसा आप देख सके कि वहां क्या क्या मिला था, और पूरी प्रॉपर वीडियो। इसे ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इसको बीएनएस में ऑडियो वीडियो को जोड़ा गया है। ठीक है, और ये डेलीगेशन ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, या तो देखो, इफ द या तो वो पॉसिबल है खुद नहीं जा पा रहा है, कुछ और काम भी है, तो विटनेस इज अवेलेबल, इफ नो कॉम्पिटेंट विटनेस इज अवेलेबल, और को सच पर्सनली और कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, देन रिकॉर्डेड रीजन इन राइटिंग एंड इशू द रिटन ऑर्डर टू द सबॉर्डिनेट। ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट को रिटन ऑर्डर इशू कर देगा, और डिटेलिंग द प्लेस एंड आइटम्स। ठीक है, डिटेलिंग करेगा, और द सबॉर्डिनेट देन एक्सिक्यूट द सर्च करेगा अंडर दिस इंस्ट्रक्शन, मेंटेनिंग द क्लियर चैन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्लियर चैन दिखेगी उसकी, अकाउंट उसकी जिम्मेदारी होगी, सब चीज आके वो हैंड ओवर करेगा, डेडिकेट करेगा अपने सबॉर्डिनेट को, और सबॉर्डिनेट उसी तरीके से सर्च करेगा, लेकिन रिटर्न में देगा कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तुम चले जाओ और वहां जाके सर्च करो, इन्वेस्टिगेट करो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, और वहां जाके पूरा पूरा बोयरा लो। ठीक है, आगे जाके सर्च करो। ठीक है, ये सब चीजें जो होगी उसमें इनकी एप्लीकेबिलिटी है सबसेक्शन 4 में, वो दिखाएगी। द जनरल सर्च प्रोड्यूस फ्रॉम सेक्शन 103 में म्यूटिनीज बनती हैं, मॉडर्न बनती हैं, इंक्लूडिंग 2 रिस्पेक्टेबल विटनेस होंगे वहां पे, पंचनामा होगा, सर्च होगा, सर्च मेमो होगा, पंचनामे को सर्च मेमो बोलते हैं, और सर्च मेमो होगा, सीजर लिस्ट होगी, एंड सेलिंग आइटम्स होंगी। दिस स्टैंडर्डाइज द प्रैक्टिस अक्रॉस द वारंटलेस एंड वारंट सर्च फॉर फेयरनेस। ठीक है, ये सब चीजें वहां होंगी, ये सब सर्च मेमो बनेगा। रिपोर्टिंग एंड एक्सेस, जो रिकॉर्ड करा है, जो रिकॉर्ड करे हैं ना जितने भी डॉक्यूमेंट, सब चीजें, सब सेक्शन 3 और सेक्शन 1 मस्ट रीच नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट जाएंगे टू एम्पावर्ड कॉग्निजेंस लेने के लिए, ताकि वो कॉग्निजेंस ले विद इन द 48 आवर्स। ठीक है, जो सर्च परमिशन है ना, जो सर्च प्रेमाइसिस है, वो
ओनर ऑक्यूपाई गेट फ्री कॉपी, ठीक है, जो सर्वर का ओनर है वो गेट फ्री कॉपी लेगा, ठीक है, मजिस्ट्रेट से डिमांड करने पे, एंड इनेबलिंग क्विक जुडिशियल रिव्यू, ताकि ओनर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करा जाए आगे चल के। ओके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है। जो ये कहता है व्हेन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन मे रिक्वायर अनदर टू इशू सर्च वारंट, ठीक है। अब वो अपने जुरिडिक्शन से, अब तो अपने जुरिडिक्शन में था, अब अपने जुरिडिक्शन से बाहर करना चाहता है वो सर्च, वो अपने पुलिस स्टेशन से बाहर या अपने जुरिडिक्शन से बाहर करना चाहता है अदर स्टेट या अदर पुलिस स्टेशन, तो वो कैसे करता है देखते हैं। देखो, रिक्वायरमेंट अनदर स्टेशन, ठीक है, एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और सब इंस्पेक्टर अबाउट, सब इंस्पेक्टर अबव द सब इंस्पेक्टर की रैंक से अबव, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है केस, आस्क ऑफिसर जाता है पुलिस स्टेशन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट, दूसरे पुलिस स्टेशन के डिस्ट्रिक्ट्स में जाके, ठीक है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट पुलिस ऑफिसर के जाके एक सब इंस्पेक्टर से अबव, ठीक है, दिस अप्लाई ओनली इफ परफॉर्म सर्च, कर सकता है परफॉर्म, किससे बड़ा, सब इंस्पेक्टर से अबव, ठीक है। वहां पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन को जाएगा, पूछताछ करेगा, ठीक है, फिर सर्च के लिए जाएगा। दिस अप्लाई ओनली इफ रिक्वायरिंग ऑफिसर कुड हैव डन द सर्च देमसेल्फ, वो उसी तरीके से सर्च देमसेल्फ कर सकता है, उसी तरीके जैसे 185 में दिया गया है, विद इन देयर ओन लिमिट्स, ठीक है। और एग्जीक्यूशन फॉरवर्डेड, जो एग्जीक्यूशन होगा उसको फॉरवर्ड करेगा द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेशन ऑफिसर, फॉलो सच प्रोसीजर, उन्हें उसे फॉलो करा है एग्जैक्टली, एंड सेंड द लिमिट्स फ्रॉम, उसी तरीके से करेगा जैसे 85 में, टू द रिक्वेस्टिंग ऑफिसर, जिसने रिक्वेस्ट की सर्च करने की, उसे भेजेगा। यार मतलब वो चीजें तुमने सबऑर्डिनेट को बोला था ना करने के लिए, वो ऐसे दूसरे पुलिस ऑफिसर को बोलेगा, साथ भी जा सकता है, डैम भी जा सकता है, उससे खुद भी, अगर वो खुद भी करना चाहे तो खुद कर सकता है या उसकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। टू मेंटेन द चैन कस्टडी एंड रिप्रेजेंटिंग जुडिशियल बाउंड्रीज, ठीक है, रिस्पेक्टिंग जुडिशियल बाउंड्रीज, वो कंडक्ट रिस्पेक्टिंग जुडिशियल बाउंड्री किसको इन्फॉर्म करा जाए कि इसके एरिया में सर्च हो रही है, ठीक है, मतलब तो बताने के लिए ये प्रोसीजर है, बस दैट्स इट। जो अर्जेंट क्रॉस जुडिक्शन सर्च करनी पड़ेगी ना, उसमें जो डिले ना हो, ताकि एविडेंस कंसीलमेंट ना हो, कोई टैंपरिंग ना हो एविडेंस के साथ, कोई छेड़छाड़ ना करे, ठीक है, अक्यूज्ड, तो उसमें ऐसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो खुद ही अपना जुडिक्शन है उसी तरीके से ट्रीट करेगा। लेकिन सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज 4 क्या कहता है, उस सर्च को करने से, उस सर्च को करते ही तुरंत तुरंत इमीडिएटली उसको बताएगा, नोटिफाई करेगा दैट लोकल स्टेशन पुलिस स्टाफ जस्ट सेंड द कॉपी, उसको लोकल, जो लोकल पुलिस स्टेशन लोकल ऑफिसर का वो है ना पुलिस इंचार्ज, ठीक है, एसएचओ है जो लोकल जुडिक्शन है जिसका, उसको सारी सारी 103 की कॉपी देगा, सर्च सीजर मेमो, तीनों चीजें देगा, पंचनामा वगैरह सबकी कॉपी दे देगा, ठीक है। और वही कॉपी 185 में जैसे फॉरवर्ड कर रहे थे मजिस्ट्रेट को, वैसे मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर जाएंगे, एम्पावरिंग द कंसीलमेंट, और वही ओनर एक्सेस के राइट करे जाएंगे, ठीक है। द सर्च जैसे सेम करा गया था उसमें, ठीक है, कॉपी ऑफ द सर्च सेंड टू द मजिस्ट्रेट ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है, एंश्योरिंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रेस्क्यू, ठीक है। ये चीजें हैं, रिक्वायरमेंट है। देखो सेक्शन 185 हो गया, 186 हो गया, प्रीवियस सेक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है, एफआईआर से शुरू हो रखा है पूरा कंसेप्ट, ठीक है। सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, जो पूरा कंसेप्ट बना हुआ, पूरी वीडियो, पूरी सीआरपीसी पढ़ने के लिए चल रहा है, ठीक है। और जैसी लीगल इंसाइट्स के लिए, ऐसी लीगल लर्निंग के लिए ना, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, लीगल सब्सक्राइब ना ऐसे ही बने रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।